हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है कि एक नई आप कह सकते हैं रिसर्च आई है, एक नई फाइंडिंग हुई है जहां पे बताया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज का और वाइल्ड फायर्स का मतलब जंगलों में जो आग लग जाती है, भीषण आग होती है, वो बहुत ज़्यादा तेज आग होती है वो, और पूरे जंगल के जंगल राख हो जाते हैं उस आग में। उनके बीच में कोई ना कोई लिंक ज़रूर है। इस पर एक नई रिसर्च आई है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्या आखिर वाकई में कि जो जंगलों में आग लगती है गर्मियों के मौसम में, उससे क्लाइमेट चेंज का क्या मतलब है, या फिर क्लाइमेट चेंज अगर होता है क्या उस वजह से आग लगती है। इन सभी बातों को हम लोग देखने वाले हैं। ये जो रिसर्च है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है कि हाँ, ये भी एक कारण है कि इतनी बड़ी जो भीषण आग है ये लगती है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले न्यूज़, आखिर न्यूज़ क्या है उसके बारे में बता दूं मैं आपको कि जो साइंटिफिक आर्टिकल्स निकले थे उन्हें थोड़ा अपडेट किया गया है और बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज का और फायर रिस्क का, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई लिंक जरूर है। और ये जब पब्लिश किया गया था, जो ओरिजिनल इसकी आर्टिकल था, इसे पब्लिश किया गया था जनवरी 2020 के अंदर। और ये भी बोला गया है कि जो ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज है, मतलब जो इंसानों की वजह से आप मान सकते हैं जो क्लाइमेट चेंज होते हैं, उसका वाइल्ड फायर्स पे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं डिपेंडेंट है वो चीज़। मतलब कि वो एक कारण ज़रूर है कि जिस वजह से जो क्लाइमेट चेंज होता है ये वाइल्ड फायर को एक काफ़ी तगड़ा आप कह सकते हैं असर देता है उस पर। साथ ही साथ हमारी वजह से, या फिर आप कह सकते हैं जो ह्यूमन की वजह से क्लाइमेट चेंज आते हैं, उसकी वजह से कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं जिनकी वजह से वो आग को और ज़्यादा आप कह सकते हैं सपोर्ट मिलता है और ज़्यादा बढ़ती है वो आग जो है। ओके दोस्तों, तो ये रिसर्च थी उस टाइम पे निकली थी, जो साइंटिस्टों ने बताया था उस टाइम पर कि ऐसी बातें हैं। ओके, अब मैं आपको बता दूं कि जो आग लगती है बेसिकली ज़्यादातर जब जहाँ पे आग देखेगी, जो वाइल्ड फायर होती है, जो बहुत ज़्यादा भीषण आग होती है, तो वो कहाँ पे, एक तो आपकी वेस्टर्न यूएस मतलब कैलिफोर्निया साइड पे, और दूसरी आपकी, आप सब लोग जानते हैं पिछले साल जिस तरीके से साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, कितनी जंगल के जंगल राख हो गए थे बहुत ज़्यादा। उस टाइम पे आप मान सकते हैं रिपोर्ट्स आई थी, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ भी उस पर आ रही थी। तो आप सभी जानते हैं जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में पिछले साल इतनी बड़ी भीषण आग लगी थी, उसका क्या वजह थी, उसी पे ये पूरी रिसर्च आप मान सकते हैं दोस्तों। ओके, तो अब मैं आपको बता दूं कि जैसे कि ज़्यादातर जो ट्रम्प हैं, जो प्रेसिडेंट हैं यूएस के, उनका ये मानना था कि इसका कोई ऐसा बड़ा रीज़न नहीं था। वो आप मान सकते हैं कि जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है वो काफ़ी ख़राब था, इस वजह से जो आग लगी थी, मतलब यही कारण उनके मानना था ये। मतलब कि एक तरीके से मिसमैनेजमेंट किसी फॉरेस्ट की, उस वजह से ये आग लगी है, उनका ये मानना था। ओके दोस्तों, ये उनकी स्टेटमेंट थी। देयर इज नो रीजन फॉर दिस मैसिव डेडली एंड कॉस्टली फॉरेस्ट फायर इन कैलिफोर्निया एक्सेप्ट दैट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज सो पुअर। ओके दोस्तों, बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए जाते हैं हर साल उन्हें कि वो लोग और बेहतर कर सकें। तो जितनी मान सकते हैं आप लोग उस फॉरेस्ट मतलब आग लगने की वजह से जो जाने गई थी, उन सब चीज़ों को मिस मैनेजमेंट की तरीके पे लिया गया था कि मिस मैनेजमेंट था फॉरेस्ट का, इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, तो इसीलिए आग लगी थी। तो ये आपका ट्रम्प साहब का कहना था। ओके दोस्तों, 2018 में उनकी ये स्टेटमेंट आई थी जब कैलिफोर्निया में आग लगी थी उस टाइम पर। ओके दोस्तों, ये बात मैंने सोची आपको बतानी ज़रूरी है क्योंकि अब तक क्या मानते हैं लोग और अब जो रिसर्च आई है उसका क्या मानना है, इसमें आपको पता होना चाहिए। अब देखिए क्या फैक्टर्स हैं, किस वजह से आप मान सकते हैं ये आग लगती है। तो फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट आई थी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज IPCC। इसमें बोला गया था, जो कि 2013 में पब्लिश हुई थी, उस टाइम पे बोला गया था कि वाइल्ड फायर जो है इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इसे। सबसे मेन जो फैक्टर यहाँ पे बताए गए हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहला, ग्लोबल इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर, मतलब कि आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसमें चारों तरफ इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर का, इस वजह से। दूसरा, जो फ्रीक्वेंसी है इंक्रीज होने की वो बहुत ज़्यादा है। ओके दोस्तों, और इंटेंसिटी और एक्सटेंट हीट वेव्स की वो भी बहुत ज़्यादा हो रही है। ओके दोस्तों, यहाँ पे चीज़ें आप कह सकते हैं काबू के बाहर जा रही हैं, इस वजह से आप मान सकते हैं कि यहाँ पे इतनी सारी जो वाइल्ड फायर्स होती हैं वो सामने हमारे देखने को मिलती हैं। ओके, साथ ही साथ रीजनल इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी, मतलब कि जो उस जिस जगह पे आग लग रही है उस रीजन में ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से आप कह सकते हैं डेंसिटी बढ़ रही है, आप इस तरीके से मान सकते हैं। और साथ साथ ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ ड्रॉट्स। ओके, ये सारे रीजन है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक तरीके से फायर वेदर को इन्फ्लुएंस करते हैं, आग लगने की को सपोर्ट करते हैं, आप मान सकते हैं। ये सारे आपके फैक्टर्स सामने आते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि ये जो नई एनालिसिस आई है इसका क्या मानना है, इसका क्या अलग, इसका जो रिपोर्ट आई है ये एक अलग चीज क्यों है और इस पर क्यों इतना ज़्यादा जोर डाला जा रहा है। ओके दोस्तों, तो बताया जा रहा है, जो ऑथर है जिन्होंने वो एनालिसिस को रिपोर्ट किया है, मतलब बताया है, उनका ये मानना है कि जिस तरीके से नेचुरल वेरिएबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा सुपर इम्पोज हो रही है वार्म एंड ड्राई कंडीशंस पे, जो कि आपके क्लाइमेट चेंज
को रिजल्ट करते हैं। ओके, मतलब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस वजह से जो वार्म और आपकी ड्राई कंडीशंस बन रही हैं उन पे ये दोनों ही सुपर इम्पोज्ड हो रही हैं। इस वजह से एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग को मोर एक्सट्रीम फायर सीजन जो हैं वो देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा जैसे पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतनी बड़ी जो आग लगी थी वो कुछ महीनों के लिए लगी थी, मतलब आप ये नहीं मान सकते कि कुछ दिनों में वो आग बुझ गई थी, वो बहुत बड़े एक पैमाने पे आग लगी थी और पूरे जंगल के जंगल राख हो गए थे दोस्तों। ओके, साथ ही साथ उस रिपोर्ट में, उस नोट में ये भी लिखा हुआ है कि unequivocal and pervasive role of climate change in increasing the intensity and length in which fire weather occurs, मतलब कि एक अलग तरीके का और एक अलग तरीके से जो चेंजेस हमें मिले हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज और काफ़ी बड़े पैमाने पर ये चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जितना ये क्लाइमेट चेंज इस असर, मतलब इस पे कंट्रीब्यूट करता है वाइल्ड फायर्स को, उतना ही लैंड मैनेजमेंट भी कंट्रीब्यूट करता है। किस तरीके से वहाँ की जो ज़मीनें हैं वो क्या हैं, किस तरीके से वो सही है नहीं है, ये भी काफ़ी ज़्यादा फर्क देती हैं। ओके, और जैसे मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न यूएस और साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में जो वाइल्ड फायर्स लगी थी उनमें से ये काफ़ी सारे रीज़न है दोस्तों। ओके, अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था, मैं आपको पूरी एक रिपोर्ट जो उस टाइम पे थी मैंने सोचा ये बता दूं आपको, इतनी सारी बातें आई हैं इस रिपोर्ट में, तो ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था उसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगा। तो जो ऑस्ट्रेलिया के कुछ फोटोग्राफ्स हैं वहाँ से हमें पता चलता है कि जो बुश फायर वहाँ पे हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा भयानक थी। आप मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ये पहली बार हुआ था, होते हर साल हैं, पर इतने बड़े स्केल पे और इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ वहाँ पे आग लगी थी। आप मान सकते हैं कि लोगों को अंदाज़ा नहीं था इस बात का कि इतनी भयानक आग लगने वाली है, और इस आग लगने की वजह से काफ़ी सारे एनिमल्स मरे थे। और कम से कम मैं आपको बताऊं कि 10 मिलियन हेक्टेयर्स फॉरेस्ट, मतलब कि साउथ कोरिया जितना साइज जो है, इतने बड़े पैमाने पर ये आप मान सकते हैं ये फायर हुई थी दोस्तों। साइंटिस्टों का यही मानना था कि ये जो बुश फायर है इस पे एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमें चाहिए, तभी हम कुछ इस पे लेंगे और तभी हम लोग उसे क्लाइमेट चेंज से लिंक्ड कर सकते हैं। तो ये बातें थी जो ऑस्ट्रेलिया में पिछले साल जो हादसे हुए थे उनके बारे में। दोस्तों ये थी पूरी रिपोर्ट, मैंने सोचा आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है वर्ल्ड में। आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और यूएस जैसे देश जो हैं वहाँ पे अगर इतने बड़े जंगल हैं तो इंडिया में भी इनका असर पड़ सकता है कहीं ना कहीं। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ बता दी मैंने आपको, आई होप कि काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।